हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। आने वाले एग्जाम टीजीटी पीटी यूसी नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। ठीक है, ये कथनों पर हमें विचार करना है। और सेकंड पॉइंट है, व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। तीसरा पॉइंट है, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणी व्यवहार विश्लेषण की मुख्य क्या है इकाई है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विशेष आंदोलन कह सकते हैं आप। ठीक है, एक विशेष आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विशेषकर उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक संस्थात्मक उपागमों से क्या है, वो असंतुष्ट है, उससे संतुष्ट नहीं है व्यवहारवाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है। ए ऑप्शन है, व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी की विशेष कर्तव्य की अनदेखी की। बी ऑप्शन है, व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर कि इस किसका मापन क्या हो सकता है। ठीक है, न तो इस बात पर कि इसका जो है किसका मापन क्या हो सकता है। और व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है। ठीक है, आसानी से, यानी न कि उन प्रच्छन्न कारकों को कि जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। और डी है, व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवाद की कमी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप में से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि किसका मापन क्या हो सकता है। और यह व्यवहारवाद की कमी नहीं अपितु क्या है, विशेषता कही जाएगी। ठीक है, ये व्यवहारवाद की कमी नहीं बल्कि क्या होगी, ये विशेषता होगी कि व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया न कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण, न कि इस बात पर बल दिया कि मापन किसका क्या हो सकता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। ठीक है, और ये ऑप्शन है, यह अनुपयुक्त ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, और बी ऑप्शन है, इसमें समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और सी ऑप्शन है, यह निर्णय के, ठीक है, निर्णय के सारतत्व का विश्लेषण करता है। और डी है, यह यथास्थितिवाद का समर्थक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है, यह यथास्थितिवाद, व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं है। ठीक है, ये क्या पूछा है, नहीं कथन सही है, तो सही नहीं है ये, यानी यथास्थितिवाद जो है उसका समर्थक व्यवहारवाद नहीं है। और शेष अन्य जो है कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है। और उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अलग जो है अगला चरण है। ठीक है, व्यवहारवाद पहले, फिर उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद। और यह एक प्रतिक्रिया सुधार आंदोलन की नवीन दिशा कही जा सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्यवहारवाद द्वारा लाए जा रहे निम्नलिखित सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। एरिक बोगलिन, माइकल ओकशॉट, लियो स्ट्रॉस, पीटर लास्टिक। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पीटर लास्टिक। देखिए पीटर लास्टिक व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं, और राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या व्यवहार परकतावाद का बड़ा महत्व और उसे एक क्रांति माना गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। वियना सर्किल, मोटिसिल्क, कैम्ब्रिज स्कूल, जॉर्डन, फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थुसर, शिकागो स्कूल, हेराल्ड लासवेल। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन त्रुटिपूर्ण जो युग्म है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए लुई अल्थुसर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, और जो है अन्य विचार जो है वो इसके सुमेलित हैं, सुमेल सही है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह समयावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, यह खुली व्यवस्था है, सी है यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, और डी है यह प्रवाह प्रतिरूप है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। 7 क्वेश्चन है नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आरोप लगाए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आरोप लगाए हैं वह सम्मिलित उसमें नहीं है। ठीक है, और ए ऑप्शन है पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, बी है अपचयवाद, और सी है उपयोगितावाद, डी है अभ्यंतरीकरण, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्यंतरीकरण। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद जो आक्षेप लगाए हैं उनमें अभ्यंतरीकरण सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है, यह किसने कहा था? विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन, एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन, आर्थर इवांस या जेम्स एंथनी फ्रोदे। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन। ठीक है, फ्रीमैन 1823 से 1892 तक के थे, और 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी इतिहासकार, स्थापत्य कलाकार और लिबरल राजनीतिक थे ये। ठीक है, ये राजनीतिक थे, और उनका प्रसिद्ध कथन है इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास। ठीक है, इनका ये कथन है, प्रसिद्ध ये कथन है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार अप्रत्याशित है इसलिए राजनीति विज्ञान में कमी है। तर्क की सार्वभौमिकता, स्पष्ट प्रयोग, कर्तव्य, विषय निष्ठता, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विषय निष्ठता। तो मानव व्यवहार अप्रत्याशित है। ठीक है, और इसलिए राजनीति विज्ञान के विषय में निष्ठता की कमी है, और इसी कमी के कारण ही मूलतः राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से क्या होता है? वो भिन्न होता है, अलग होता है। और मानव व्यवहार परिस्थिति जन्य भी होता है, जो कि क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, मानव व्यवहार हमेशा बदलता तो रहता है, एक जैसा तो रहता नहीं है। अतः इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, न ही इसमें सत्यापनशीलता होती है। ठीक है, सत्यापनशीलता भी नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी की इसकी कमी है। बाकी तर्क है, सार्वभौमिकता है, स्पष्ट प्रयोग है। नेक्स्ट है किस अवधि में उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? 1930 और 40 के दशक में, 1970 और 80 के दशक में, 1960 और 1970 के दशक में, या 1990 और 2000 के दशक में? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1960 और 1970 के दशक में। तो राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद की बात की जा रही है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद 1960 और 70 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा था, और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन आपको याद हो गया होगा, अब तक कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। तो डेविड ईस्टन ने वर्ष 1969, ठीक है,
वर्ष 1969 में यानी 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में विधिवत किया और यह व्यवहारवाद का संशोधन है। ठीक है, इसे व्यवहारवाद का संशोधन कहते हैं, खंडन नहीं है ये। ठीक है, ये संशोधन है। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में 1969 में। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, हु गवर्नेस डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन हैं? चार्ल्स प्लेटबर्ग, चार्ल्स ई लिंडब्लोम, रॉबर्ट ए डहल, सी राइट मिल्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ए डहल। ठीक है, रॉबर्ट ए डहल, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों का, व्यवहारवादियों की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा व्यवहारवादियों की। ठीक है, मूल विशेषता तटस्थता किसकी विशेषता है? तो व्यवहारवादियों की है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है डेविड स्टन, चार्ल्स मरियम, ग्रेवेल आमंड, ग्राहम वालास। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड स्टन। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान यानी व्यवहार परक राजनीति विज्ञान शिकागो संप्रदाय से जुड़ा है। ठीक है, ये किससे जुड़ा है? शिकागो संप्रदाय से। और यह एक ऐसा आंदोलन था जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथ्यात्मक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर ले जाने का एक असफल प्रयास, ठीक है, था। और व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का पिता डेविड स्टन को माना जाता है और डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। 14 क्वेश्चन है, डेविड स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता? आदर्श सिद्धांत, व्यवस्थापन, परिमाणन या सत्यापन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आदर्श सिद्धांत। ठीक है, तो डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें आदर्श सिद्धांत डेविड स्टन की विशेषताओं में नहीं आता है। ठीक है, व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं जो उसमें नियमितता है, सत्यापन है, तकनीक है, व्यवस्थापन है, परिमाणन है, मूल्य है, शुद्ध विज्ञान है, एकीकरण है। ठीक है, ये तीनों आते हैं और इसके अलावा 4 और। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, बी है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, और डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है और यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यानी व्यवहारवादी क्रांति का जन्म जैसा कि व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ था और व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिरा था, जैसे कि परमाणु युद्ध का भय हो गया, अमेरिका में गृह युद्ध की बढ़ती निरंकुशता, वियतनाम में अघोषित युद्ध हुआ और जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि सारी चीजें। और इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जाति केंद्रित एवं पाश्चात्य लोकतंत्र पर केंद्रित न होकर व्यापक जो है फलक पर उदित हुआ और जिसमें मूलतः समग्र विश्वजनीन समस्याओं को केंद्र बिंदु बनाया गया। तो उत्तर भारत राजनीतिक सिद्धांत जाति केंद्रित है और विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल करता कि आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? पीटर विंच, सीवुल, रीहोम, आर ए डहल। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीटर विंच, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक। ठीक है, अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक और पीटर विंच 1926 से 97 तक रहे और इस विचार का इन्होंने खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल करता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ में के बिना भी किया सकता है। 17 क्वेश्चन है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी, या किसी स्थान विशेष तक सीमित था, या शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था? ऑप्शन डी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए, क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, यानी सर्वसम्मति इसे प्राप्त नहीं है। तो व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, और व्यवहारवादी अतिथ्यवाद के शिकार हो गए थे, और ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे थे। ठीक है। और रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विद्वानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना क्या होता है, मूल्य होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 क्वेश्चन यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? लेफ्टिविच, लास्वेल, क्रिक, मिलेट। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्वेल। ठीक है, लास्वेल हो जाएगा। और लास्वेल 1902 से 1978। और एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थी। ठीक है, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थी। ठीक है, और इसका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व की आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की थी? डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम, गेराल्ड लास्वेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और शिकागो स्कूल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार्ल्स मरियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स मरियम ये 1874 से 1953। ठीक है, 1953 को व्यवहारवादी आंदोलन के जनक और शिकागो स्कूल के संस्थापक माना जाता है चार्ल्स मरियम को। शिकागो जो स्कूल था उसका संस्थापक भी है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर के पद पर ये कार्य करते थे, प्रोफेसर थे। और करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया था, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अमेरिकन पार्टी सिस्टम, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारी महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स मरियम। और 20 और लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जेबी वाटसन, हर्बर्ट टिंगसन, रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा जेबी वाटसन। तो व्यवहारवाद जो शब्द है, ठीक है, इसमें देखिए इनका नाम आता है डेविड ईस्टन का, लेकिन जो व्यवहारवाद शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किया था जेबी वाटसन ने। ठीक है, जेबी वाटसन ने 1878 से 1958 तक रहे, और मनोवैज्ञानिक थी जेबी वाटसन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थी, और जिन्होंने व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक स्कूल की स्थापना की, बेवरलीज। और बेवरलीज 1924 उनकी महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, इनकी जो है ये महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1924। ठीक है, बिहेवियरलिज्म। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। और प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।